स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के पिछले 3 वीडियोज में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के इंट्रोडक्शन और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को तैयार करने में काम आने वाले वेक्टर्स तथा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र को स्टडी किया था। आज हम यह स्टडी करेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किस प्रकार से हेल्पफुल हैं। इसे हम निम्न हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फील्ड में जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। इन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। ये वीड्स मेन क्रॉप प्लांट के साथ वाटर, न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। मेन क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन वीड्स को ख़त्म करना आवश्यक होता है। इसके लिए बहुत लंबे समय से ही केमिकल्स को यूज किया जा रहा है। इन केमिकल्स को हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। ये हर्बिसाइड्स वीड्स को किल कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही सोयल और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ जो ये हर्बिसाइड्स हैं ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और मृदा में, सोयल में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और बाद में ये खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेफ हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाने लगा है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सोयल और इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो सेफ हर्बिसाइड्स हैं ये वीड्स को तो ख़त्म करते ही हैं, लेकिन जो मेन क्रॉप प्लांट होता है वो भी इन हर्बिसाइड्स के प्रति सेंसिटिव होता है। इस प्रकार के ये जो सेफर हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट, एट्रेजीन, फोस्फिनोथ्रीसिन, इस प्रकार के सेफ हर्बिसाइड्स हैं। इन सेफ हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो मेन क्रॉप प्लांट है उसमें कुछ ऐसे जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएं जिससे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इन हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंट शो कर पाएं या इन हर्बिसाइड्स का प्रतिरोध कर पाएं। जो इसके कुछ हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। मक्का और कुछ जीवाणुओं में जो एक जीन पाया जाता है ग्लूटेथियोन एस ट्रांसफेरेज जीन, यह जीन एट्रेजाइन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसी प्रकार क्लेब्सिएला न्यूमोनी में एक जीन BXN पाया जाता है जो नाइट्रिलेज को कोड करता है। यह नाइट्रिलेज ब्रोमोक्सिनिल नामक जो हर्बिसाइड है उसे डिटॉक्सिफाई या निरावशीकृत कर देता है। इस जीन को टमाटर में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसी प्रकार एक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिन में बर जीन प्रेजेंट होता है जो एक एंजाइम फोस्फिनोथ्रीसिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज को कोड करता है, जो हर्बिसाइड फोस्फिनोथ्रीसिन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इस जीन को टमाटर, आलू तथा ब्रेसिका में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्राप्त किए गए हैं। सेकंड है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अनेक जो इंसेक्ट होते हैं वे भी जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन्हें हानि पहुंचाते हैं और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पोलिनेशन के लिए और अन्य प्रकार से प्लांट्स के लिए लाभकारी भी होते हैं। अब इन इंसेक्ट्स को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज करते हैं,
लेकिन ये इंसेक्टिसाइड्स भी हर्बिसाइड की तरह ही सोयल और एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं और कई बार ये इंसेक्टिसाइड्स टारगेट इंसेक्ट को किल करने के साथ साथ जो हमारे मित्र कीट होते हैं उन्हें भी किल कर देते हैं। ये इंसेक्टिसाइड्स भी मृदा में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इन परिस्थितियों में इस प्रकार के जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं जिनमें हानिकारक कीटों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध विद्यमान हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम दो हेडिंग में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है बीटी टॉक्सिन बनाने वाले ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एक बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस है, इसमें जब स्पोरुलेशन होता है या स्पोर्स बनते हैं तो यह एक क्रिस्टलीय प्रोटीन बनाता है। यह क्रिस्टलीय प्रोटीन जो है बीटी टॉक्सिन कहलाता है या इसे क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। यह क्राई प्रोटीन जो है यह कई कीटों जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा के लिए घातक होता है। इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन होते हैं उन्हें हम बीटी जीन या क्राई जीन भी कहते हैं। जब इंसेक्ट इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को खा लेता है तो ये इन स्पोर्स के साथ जो चिपका हुआ बीटी टॉक्सिन होता है वह इनकी आहार नाल में चला जाता है, जहां यह कीट के मुखांगों और आहार नाल का पैरालाइसिस कर देता है और ऐसे कीट कुछ समय बाद खाना बंद कर देते हैं और बाद में इनकी आहार नाल में उपस्थित जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर के और अधिक संख्या में स्पोर भी बना देते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने जो ये बीटी टॉक्सिन के जीन हैं इन्हें तंबाकू, टमाटर तथा कपास में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स की सहायता से सफलतापूर्वक स्थापित किया है और कपास में यह कार्य अत्यधिक प्रभावी रूप से हुआ है। बीटी टॉक्सिन युक्त जो ट्रांसजेनिक कपास है इसकी पत्तियों को खाने पर कीटों की मृत्यु हो जाती है और ऐसे कपास को हम किलर कॉटन के नाम से भी जाना जाता है और यह किलर कॉटन जो है बोलवर्म कीट को नष्ट करने में सक्षम होता है। बीटी टॉक्सिन के जीन को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के साइंटिस्ट ने चावल की एक वैरायटी में भी ट्रांसफर किया है और इस नई वैरायटी को इंडिका वैरायटी कहा है। यह इंडिका वैरायटी भी जो है इंसेक्ट्स के प्रति प्रतिरोधी होती है। सेकंड है काउपी के ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन्स। काउपी में ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन्स पाए जाते हैं जो अनेक कीटों के लिए विषाक्त होते हैं। वैज्ञानिकों ने काउपी के ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन को सफलतापूर्वक पृथक कर इसे वेक्टर्स की सहायता से तंबाकू और अन्य पादपों में स्थानांतरित किया है और काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन की प्रेजेंस के कारण जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वह कीटों के प्रति प्रतिरोध दर्शाते हैं। थर्ड है वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स को बहुत सारे वायरसेस भी प्रभावित करते हैं और उनमें अनेक प्रकार की डिजीज पैदा करते हैं जिससे प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम दो मेथड्स द्वारा वायरस से बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है क्रॉस प्रोटेक्शन। क्रॉस प्रोटेक्शन में जब एक ससेप्टिबल होस्ट में एक माइल्ड वायरस को प्रवेश करवा दिया जाता है तो इस होस्ट में इस वायरस के जो उग्र प्रभेद या वायरुलेंट स्ट्रेन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्रॉस प्रोटेक्शन कहते हैं। इस विधि का उपयोग करके टमाटर और तंबाकू को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस तथा टोबैको मोजक वायरस से बचाने का कार्य किया गया है। इस विधि के अंतर्गत
जो वायरस है इसका जो कोट प्रोटीन जीन है इसे होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और ऐसे जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं ये वायरस के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। सेकंड मेथड है बाय द ट्रांसफर ऑफ कप्लीमेंट्री डीएनए ऑफ सैटेलाइट आरएनए। कुछ आरएनए वायरसेज में मोलिकुलर पैरासाइट्स पाए जाते हैं और ये जो मोलिक्यूल पैरासाइट्स होते हैं ये वास्तव में आरएनए मोलिक्यूल्स ही होते हैं। इन आरएनए मोलिक्यूल्स को हम सेट आरएनए कहते हैं। ये जो सेट आरएनए होते हैं अपने रेप्लिकेशन, अपने ट्रांसमिशन के लिए मेन आरएनए पर ही डिपेंड करते हैं या मेन वायरस पर ही डिपेंड करते हैं। इस सेट आरएनए से कप्लीमेंट्री डीएनए को बना करके जब इसे होस्ट में सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो जो होस्ट है वह वायरस के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। एग्जाम्पल के लिए कुकुम्बर मोजेक वायरस के सेट आरएनए से जो कप्लीमेंट्री डीएनए तैयार हुआ है उसे जब हम तंबाकू में ट्रांसफ़र करके ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं तो यह ट्रांसजेनिक प्लांट कुकुम्बर मोजेक वायरस और अन्य वायरसेस के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। फोर्थ है स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट। नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें ड्राउट, हाई टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर, साल्ट्स, हैवी मेटल्स और अन्य असाधारण परिस्थितियों के लिए जो है प्राकृतिक रूप से ही रेजिस्टेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जीरोफिटिक प्लांट्स, हेलोफाइट्स प्लांट्स और पोलर और इक्वेटर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स। पौधों में यह जो रेजिस्टेंस होता है यह कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों के कारण होता है। इसी प्रकार अनेक ऐसे पदार्थों का स्टडी किया गया है जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस से संबंधित पाए जाते हैं जैसे प्रोलीन और बिटेन। एक एक्सपेरिमेंट में तंबाकू को चिलिंग रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए इसके पौधों में ग्लिसरॉल 1-फॉस्फेट एसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के जीनों को एरोबिडोप्सिस से स्थानांतरित किया गया और यह जो जीन है यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्तर को निर्धारित करता है और पौधों में इन अम्लों की जितनी अधिक मात्रा होती है वे चिलिंग के प्रति उतने ही रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसी प्रकार कई पादप शुगर डेरिवेटिव्स जैसे मैनिटोल, सोर्बिटोल, जिन्हें संयुक्त रूप से पोलियोल्स कहते हैं, का उत्पादन करके ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। इन पोलियोल्स को कोड करने वाले जीनों को प्लांट्स में ट्रांसफर करके ड्राउट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स विकसित किए जा सकते हैं।